I think 700, 200. मैं बताऊं? बताएं। नहीं आप बताइए हमारा हम में से गेस किसका ठीक है? किसी का भी नहीं। ना ये 700 की है ना ये 200। कितने की है? आप बताएं ना, आप लोग गेस करें। 300. आयशा नहीं 450। 3000. 3000। No. So मेरे गेस्ट है 150 to 200 Indian rupees. Yes. आपके मुताबिक? 250 to 350 इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस के मुताबिक ऐसे 400 300 की होगी, 500 मैक्स। हमें इंडिया जाना चाहिए। शिफ्ट हो जाते हैं फिर हम। अभी आप लोग 500 रुपए का एक सैंडविच खा के आए हो और ये इंडियन फूड की अनलिमिटेड थाली है। लाइक जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आप इसमें रीफिल भी करवा सकते हैं। I would love to go. क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में, आप उस तरह कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स, ब्यूटीफुल ऐसी जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आपके फ्रेंड हे गाइस, आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गाइस। तो आज पाकिस्तानी पब्लिक से पूछा जाएगा इंडिया का जो एक थाली होता है जो खाने का, वो कितने रुपीस में आता है। तो भाई इंडिया का थाली का प्राइस सुन के पाकिस्तानी पूरे चौंक गए थे। भाई आप लोग वीडियो देखिए, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अच्छे से उनसे कर सकते हो। No way. ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। यस आया। Come, it's possible. आप लोग बताएं ना कि कैसे पॉसिबल है कि 1 रुपए में वो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं और अपनी आवाम को दे पा रहे हैं। Well, there must be some NGO behind. Might some NGO is supporting them. बहुत सिमिलर है कल्चर हमारी, इवन ज़बान भी ना, लैंग्वेज हमारा जो है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी इवन सेम है, हमारा फूड सेम है, हमारे जो टेस्ट है, स्पाइसेस है, वो सब कुछ सेम है। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कंटिनेंट था वो, बाद में डिवीजन होगी, पार्टीशन, हमारे जो ब्लड लाइन है कहीं ना कहीं वहीं से सारी आ रही है सबकी। क्या नाम है आपका? आयशा सिद्दीका, नम्रा जाहिद, फातिमा, Fahim Ashraf. सौम्या, जन्नत, राबिया, आयशा, आसमा में, साइमा, ज़ैनब। आयशा क्या करती हो आप? मैं इंजीनियर हूँ, जॉब करती हूँ। जबरदस्त। और आप? मैं भी जॉब करती हूँ, प्रोडक्ट एनालिस्ट हूँ एक कंपनी में। अच्छा, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। ये इंडियन थाली है। आपने ये थाली देखकर गेस करना है कि इसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, सही। वीडियो स्टार्ट करें। जी करें। इतना भी नहीं हो सकता है। अच्छा, ये इंडियन थाली है जिसमें आपको पालक पनीर, कड़ी पकोड़ा, चने, उबले हुए चावल और रोटी और साथ में हलवा नज़र आ रहा है। और मज़े की बात यह है कि ये थाली रीफिलेबल है, यानी जब तक आपका पेट नहीं भरता आप इसको रीफिल भी करवा सकते हैं। कैसी लग रही है थाली देखने में? बहुत अच्छी लग रही है, मज़े की लग रही, टेस्टी है। बहुत मज़े की लग रही है। पानी आ रहा है मुँह में? नहीं पानी नहीं आ रहा। तुम कुछ खा के आई थी? हाँ पेट भरा हुआ है, इफ्तारी करके आए अभी। अच्छा, वैसे मार्केट में कुछ खाया? मार्केट में अभी तो आए हैं, हम लोग खाएंगे अभी कुछ टाइम तक। सही। अच्छा, बताएं इसकी कीमत क्या होगी? आई थिंक 700, 200. मैं बताऊं? बताएं। नहीं आप बताइए हमारा हम में से गेस किसका ठीक है? किसी का भी नहीं। ना ये 700 की है ना ये 200। कितने की है? आप बताएं ना, आप लोग गेस करें। 300. आयशा नहीं 450। नहीं यार, ज़्यादा बता रहे हैं, कम बता रहे हैं? ज्यादा बता रहे हो। अच्छा हम लोग ज़्यादा बता रहे हैं। 100 की तो नहीं है? नहीं। सही। 70। 1 रुपया। 1 रुपया? रियली 1 रुपया? 1 रुपया। हाउ इज दिस पॉसिबल? इंडिया चलती है। बिल्कुल। चलते हैं भाई, ये पॉसिबल कर दिखाया है हमारे हमसाए मुल्क भारत ने। 1 रुपए में वो आपको इंडियन थाली दे रहे हैं जिसे आप लोग रीफिल करवा सकते हैं बार बार। भारत की क्यों मशहूरी कर रही है यहाँ खड़े होके? मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि वहाँ पे भी रमज़ान चल रहा है, यहाँ पे भी रमज़ान चल रहा है, और आप देखें कि कीमतों में कितना फ़र्क है। अब यहाँ पर जो आप केला 300 साढ़े 300 रुपये दर्जन रमज़ान में ख़रीद रहे हैं, इंडिया में वो 40 रुपये दर्जन मिल रहा है। ट्रू, ऐसे। और अब आप ये देखें कि रमज़ान जब आता है तो ये कहते हैं कि हमारा होली मंथ है ना, हम पूरा रमज़ान इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो हमारी सरकार हमें रिलीफ देने की बजाय जो मुनाफा खोर है वो लोग जो है हमारी खाले उतारना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा महंगी कर देते हैं, ऐसे। हम देख रहे हैं इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं लेकिन वहाँ पे चीज़ें सख्ती कर दी जाती हैं। ऐसे ही है, यहाँ पे महंगी कर देते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। इंडिया में भी तो लोग रो ही रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं। वी डोंट नो कि ये बात सच है या नहीं है। ये सच नहीं है। नहीं है ना सच? आपको लगता है इसमें सच है?
क्या चीज़ कि ये 1 रुपये करती है? कि वहाँ पे मुसलमान रो रहे हैं और जो सब बताया जाता है। एज पर सोशल मीडिया पर जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था उस हिसाब से तो हमें लगता है कि वहाँ पे मुसलमान के साथ एक बहुत डिस्क्रिमिनेटिव सलूक किया जाता है, तो उस हिसाब से तो सच नहीं। अरे आप ये सोचें कि जिस मुल्क में रमज़ान में कीमतें कम कर दी जाती हैं, वहाँ के मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए आपको लगता है कि वहाँ पर उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो? लगता तो नहीं है, अगर आप ये बात कह रही है तो लगता नहीं। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के खुद इंटरव्यूज़ किए हैं। मेरी सोच भी पहले आप जैसी थी, मुझे लगता था कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे मुसलमानों के इंटरव्यू किए, उन्होंने बताया है कि उन्हें वहाँ पर कितना रिलीफ दिया जाता है और कितनी आज़ादी। वो कहते हैं भाई हमारी फ़िक्र छोड़ो, अपनी करो। पाकिस्तानियों का तो ये आलम है कि अगर क़यामत आएगी तो इन्होंने जानमाज महंगे कर देने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, कैसे पॉसिबल है कि इंडिया इतना सस्ता फूड अफोर्ड कर पा रहा है अपनी आवाम के लिए? आई थिंक वो लोग कोई रिलीफ प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं इस तरह की जिसमें आवाम को रिलीफ दे सकें। उनकी इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं। हम लोग को भी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए जिससे हम लोग अपनी आवाम को रिलीफ दे सकें। इस तरह के होली मंथ में स्पेशली, जहाँ पे लोग मैस बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए चीज़ें इस तरह पॉसिबल नहीं होती ख़रीदना। स्पेशली हमारी जो लोअर मिडिल क्लास आवाम है या उससे भी कम तर तबका है, उनके लिए चीज़ें नहीं होती, तो हमें उनके लिए अभी देखें कि पिछले कुछ सालों में नहीं बल्कि कुछ महीनों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह किस हद तक बढ़ गई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आई थिंक इंक्रीज़ हो चुकी है। 16% तो अबव हुई हुई है। आप चाहते हैं कि हमारे हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है नून लीग की, वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बेहतर हो, हमारी ट्रेड हो। क्योंकि जब पहले हम दोनों मुल्कों में ट्रेड होती थी, हमें फलों में, सब्जियों की कीमतों में काफ़ी रिलीफ मिल जाता था। तो क्या लगता है दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? जी होने चाहिए। अगर ये कहते हैं इट्स गुड फॉर कंट्री रेवेन्यू वगैरह तो बेहतर होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से बेहतर होने चाहिए। अपना मोस्टली बजट लगा रहे हैं डिफेंस के ऊपर। हालांकि आई डोंट थिंक अगर हमारे एक फ्रेंडली रिलेशंस होंगे तो हमें इतना बजट डिफेंस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोस्टली बजट जा रहा होता है। तो हम लोग अगर पीसफुली रहें तो हमें शायद उस बजट में से भी कुछ रिलीफ मिल सकता है। बट बात ये टू वे स्ट्रीट होना चाहिए ना, कि पाकिस्तान ही चाह रहा हो, मतलब इंडिया का भी यही कि कहते पॉइंट ऑफ व्यू हो कि उनको भी इस तरह एक बाहमी ताल्लुकात कायम करने हैं पाकिस्तान के साथ। अगर आपको कभी लाइफ में मौका मिले, लाइक हमारे बॉर्डर्स पे लाइक वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए, तो कभी इंडिया जाना चाहोगे? श्योर, आई वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में। आप उस तरह कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स, ब्यूटीफुल ऐसी जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे आप वहाँ जा सकते हैं। आपकी अपनी ज़ुबान है, सेम लैंग्वेज, आप कम्युनिकेट अच्छी तरह से कर सकते हो। अच्छा, अगर हम कल्चर की बात करें तो कितना लगता है कि हम लोगों का कल्चर सिमिलर है? सेम है, बहुत सिमिलर है कल्चर। हमारी इवन ज़बान भी ना, लैंग्वेज हमारा जो है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी इवन सेम है, हमारा फूड सेम है, हमारे जो टेस्ट है, स्पाइसेस है, वो सब कुछ सेम है। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कॉन्टिनेंट था, वो बाद में डिवीजन होगी, पार्टीशन, हमारे जो ब्लड लाइन है कहीं ना कहीं वहीं से सारी आ रही है सबकी। ये बात तो आपने ठीक की। अच्छा, कहाँ कहाँ इंडिया में घूमना पसंद करो? क्योंकि अगर हम इंडियन मूवीज़ की बात करें तो अपनी कुछ जगहों को बहुत प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं, तो डेफिनेटली दिल करता है कि यार इन जगहों को घूमना चाहिए। दार्जिलिंग। आप? आई थिंक दिल्ली, हैदराबाद की फ़ूड ट्राई करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा सुना है कि उनकी फ़ूड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेशली बिरयानी, वड़ा पाव टाइप थिंग्स वगैरह, ये सब मतलब इतना सब कॉन्टिनेंट के बारे में हमने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है। तो डेफिनेटली हम वहाँ जाएंगे तो हमें ये नहीं लगेगा हम न्यू कमर है, एफिलेटेड ही फील करेंगे वहाँ अच्छा, जाकर। आपने बात की हिस्ट्री की, तो अगर मैं अपने एजुकेशन लेवल की बात करूं, अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, तो हमें अपनी किताबों में हमारे जो बच्चे हैं उनको ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 1971 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिया। आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, काइंड ऑफ हमें सिखाया जाता है कि पाकिस्तान जीत गया, उनको सिखाया जाता है कि कहते हैं इंडिया जीत गया। ये एक राइवलरी हमें बचपन से ही इंस्टिल कर देते थे, हमारी बुक्स के अंदर राइवलरी होती है जो हमें बुक्स दी जा रही होती है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए? वेल, ये चीज़ ख़त्म होने ना होने इस पर डिपेंड करता है इंटायरली कि व्हाट इंडिया थिंक्स अबाउट अस एंड व्हाट वी थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया के तो बहुत एक इनबिल्ट राइवलरी हमारे दिमागों में है कि हम हमारे राइवल्स हैं। चाहे क्रिकेट ले लो, क्रिकेट में हमें होता है सिर्फ इंडिया को ही हराना है। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि जो मर्जी हार जाए लेकिन इंडिया हमसे हार जाए। इसमें चने हैं, कड़ी पकोड़ा है और आपको पालक पनीर नज़र आ रही है, चावल हैं, हलवा है और रोटियाँ हैं। It seems like a platter, right? वो सब तो सही है, कैन आई हैव इट इन सहरी? sort of as compared to what we have in Bundu Khan. तो भाई आप लोग देखिए कि जो पाकिस्तानी लड़की है जो 1 रुपये की थाली देख के उसको हैरानी में फंस गए भाई कि इतने सारे खाने हैं, जब तक खाए तो पेट ना भरे तब तक खाते रहो, फिर भी 1 रुपये में। तो भाई ये लोग पूरे
ये चौंकानी होगी कि ये कैसे हो सकता है। किसी ने बता रहा है 3000 का, किसी बता रहा है 700 रुपये का, किसी बता रहा है 200 रुपये, किसी को बता रहा है 250 रुपये, किसी 300 रुपये। भाई ये 1 रुपये का प्राइस सुन के जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो पूरे हैरान परेशान हो गई कि भाई ये कैसे संभव है कि 1 रुपये में भरपेट और जितना खाए इतना, और इतना सारा वैरायटी। तो भाई आप लोग हमारा चैनल पर अगर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।